उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है ना, ये प्रधानमंत्री जी उद्घाटन वाले प्रधानमंत्री जी उद्घाटन ही करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अच्छा खासा इनको बर्बाद करते देख लिया, उत्तर प्रदेश की जनता को ठगते देख लिया। अब उत्तर प्रदेश की भी जनता ठगने में नहीं आएगी। क्या ये सिर्फ अडानी अंबानी के दलाल हैं, अडानी अंबानी के लिए काम करने आए हैं। अभी समझ जाओ, तब समझ जाओ, जितने जल्दी समझ जाओगे देश के लिए अच्छा होगा, वरना बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। भाई अमित शाह अगर घाटी में घूम रहा है तो कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान कहीं हमारी सेना या कहीं पुलिस न मारी जाए, हमें ये खतरा है। पुलवामा अटैक की जांच अभी तक नहीं हुई और रिपोर्ट अब तक नहीं निकल के आई, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये जनता को मरवा दें, सेना को मरवा दें, पुलिस को मरवा दें, इनका सत्ता के इतने भूखे हैं ये लोग, कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को मैं कहना चाहूंगा कि बहकावे में मत आना, तुम्हारी 2 पीढ़ियां तो बर्बाद हो चुकी, अभी आगो 4थी पीढ़ी बर्बाद करना चाहते हो तो इन्हें सत्ता मिलाना। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया, 5 साल में अपने प्रधानमंत्री के नाम का एक जो मुख्यमंत्री स्कूल नहीं बना पाया हो, उस मुख्यमंत्री को हम गांजे वाले मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, नशा का मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? जांच रिपोर्ट कौन पकड़ा गया, किसके खिलाफ एफआईआर हुई, कौन जेल गया, केस कौन लड़ रहा है, केस कौन चला रहा है? कोई है? कुछ नहीं है। ये देश का पैसा है, देश के लोगों का है, देश के गरीबों का है। जो कोरोना काल में लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों वालों ने लूटा 20-20 लाख रुपए से, उनसे महीना किनका बंधा हुआ है, उनसे किनका पैसा बंधा हुआ है? जो कोई इलाज नहीं होगा फिर भी 20-20 लाख से लोग लूटे गए, इनका हिसाब कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है ना, ये प्रधानमंत्री जी उद्घाटन वाले प्रधानमंत्री जी उद्घाटन ही करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हाई स्पीड ट्रेन का उद्घाटन किया था, प्रधानमंत्री जी ने एम्स का उद्घाटन किया था, प्रधानमंत्री ने कई एयरपोर्टों का उद्घाटन किया था, वो एयरपोर्ट चालू हो गए, हाई स्पीड ट्रेन चालू हो गई। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाना और उत्तर प्रदेश के किसानों को फिर बहकाने वाली बात है। उत्तर प्रदेश अब नहीं बहकेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अच्छा खासा इनको बर्बाद करते देख लिया, उत्तर प्रदेश की जनता को ठगते देख लिया। अब उत्तर प्रदेश की भी जनता ठगने में नहीं आएगी। क्या उद्घाटन ये हाई स्पीड की तरह होता रहेगा क्या? ऐसे ही होता रहेगा। तुम हमें बताओ, 5 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसी का भी शिलान्यास करके उद्घाटन किया हो, उसमें उसका फीता काटा हो, चालू किया हो? आज दिन तक प्रधानमंत्री ने 7 साल में कुछ ऐसा किया हो? कुछ भी नहीं किया। ये ईंट वाले प्रधानमंत्री हैं और ईंट वाले मुख्यमंत्री हैं, 5 ईंट रखेंगे और निकलते बनेंगे। इनका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चुनना चाहिए, उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री चुनना चाहिए, तब उत्तर प्रदेश का विकास होगा। जब उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने किया, जो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री रहे उन्होंने किया। ये सिर्फ अडानी अंबानी के दलाल हैं, अडानी अंबानी के लिए काम करने आए हैं। अभी समझ जाओ, तब समझ जाओ, जितने जल्दी समझ जाओगे देश के लिए अच्छा होगा, वरना बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। अमित शाह इस वक्त घाटी में घूम रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह से आतंकवाद की जड़ें खोद कर रख दी हैं, इस चीज को वहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि वहाँ पर आतंकवाद खत्म हो गया। भाई अमित शाह अगर घाटी में घूम रहा है तो कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान कहीं हमारी सेना या कहीं पुलिस न मारी जाए, हमें ये खतरा है। क्योंकि पुलवामा अटैक की जांच अभी तक नहीं हुई और रिपोर्ट अब तक नहीं निकल के आई, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये जनता को मरवा दें, सेना को मरवा दें, पुलिस को मरवा दें, इनका सत्ता के इतने भूखे हैं ये लोग, कुछ भी करवा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को मैं कहना चाहूंगा कि बहकावे में मत आना, तुम्हारी 2 पीढ़ियां तो बर्बाद हो चुकी, अभी आगो 4थी पीढ़ी बर्बाद करना चाहते हो तो इन्हें सत्ता मिलाना, क्योंकि इन्होंने देश को सिर्फ धोखा दिया, उत्तर प्रदेश को 20 साल पीछे कर दिया। उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सारी जो संस्थाएं हैं, जो शिक्षक संस्थाएं हैं, वो सारी लाइन में लगी पड़ी हैं। जिस दिन दोबारा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल नहीं होगा, सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं होगी, सरकारी कोई डिग्री कॉलेज नहीं होगा और सरकारी हॉस्पिटल नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर देश के हॉस्पिटलों पे और देश की यूनिवर्सिटियों पे और देश के डिग्री कॉलेज पे। हॉस्पिटल बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, वो उद्योगपतियों के लिए बना रहे हैं, वो अडानी अंबानी के लिए बना रहे हैं। वो देश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या बनाया बताओ तुम हमें? उत्तर प्रदेश में अब तक कोई स्कूल बनाया हो?
अभी जो स्कूल का उद्घाटन किया इन्होंने लखनऊ में, वो भी पिछली सरकार का बनाया हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया। 5 साल में अपने प्रधानमंत्री के नाम का एक जो मुख्यमंत्री स्कूल नहीं बना पाया हो, उस मुख्यमंत्री को हम गांजे वाला मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, नशा का मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। उत्तर प्रदेश में रोजगार युवाओं को सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। इन पर कोई काम नहीं हुआ। 14 दिन में इन्होंने पेमेंट देने की वादा किया था, आज 5 साल होने जा रहे हैं, अभी तक गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। ब्याज तो हमारा मार के खा गए, ब्याज की तो अलग बात रही। तो इसलिए ये झूठे लोग हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है। देश के गृह मंत्री पर आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां पर घाटी में गए हैं तो कुछ बड़ा करके आएंगे। अरे तो मुझे बताओ ना, पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे इतने जवान मारे गए थे, वो देवेंद्र पकड़ा गया था और उसको छोड़ दिया गया। मुझे बताओ कि वो कहाँ है आज दिन तक? जांच रिपोर्ट, कौन पकड़ा गया, किसके खिलाफ FIR हुई, कौन जेल गया, केस कौन लड़ रहा है, केस कौन चला रहा है? कोई है? कुछ नहीं है। उत्तर पाकिस्तान का, अरे पाकिस्तान का हाथ कैसे हमारे देश में घुस आया? यहाँ तो किसान के आगे बैरिकेड लगा रखे हैं तुमने, कटीले तार लगा रखे हैं, यहाँ जो है बिजली के करंट बिछा रखे हैं, और वहां पाकिस्तान घुस रहा है। तो तुम्हें तो सत्ता से वैसे भी बेदखल हो जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, जब तुम तो सीमाएं नहीं संभल रही। चाइना के तो अंदर 200 किलोमीटर बैठा है, पाकिस्तान रोज घुस आ रहा है, बांग्लादेश देश पर कब्जा कर रहा है, नेपाल गोली चला रहा है। तुम तो बड़े आंखों वाले थे कि हम आंखें सतर्क करके बात करेंगे। बात यह है कि इस प्रधानमंत्री के बस का कुछ नहीं है। बड़ी वाली सीट को बैठ के और अडानी अंबानी को देश की दौलत लुटानी थी। रिजर्व बैंक का सारा पैसा दे दिया, PF केयर फंड का पैसा दे दिया, देश का सारी दौलत लुटा दी। जहां उन्होंने चाही जमीन दे दी, धाराएं हटाई गई जो वहां से जम्मू कश्मीर से, वो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए हटाई गई। हमें बहकाया गया कि 50 गज का प्लॉट तुम भी ले लोगे। किसी के पास पैसा छोड़ा है क्या? नोटबंदी से देश में लाभ क्या हुआ? आज दिन तक प्रधानमंत्री ने नहीं बताया। तो खोल दिया ना कि आप खरीद सकते हो जाके। काय कर रास्ता खोल दिया ना, तो अडानी अंबानी के लिए खोल दिया ना। उन्होंने ले तो लिया, सेब का जो रेट उनको मिलता था उससे भी 16 रुपए कम मिल रहा है। और वो मुझे लगता है कि एक दिन वो आएगा कि किसान फ्री में देगा इनको। ऐसे मजबूर कर रहे हैं ये लोग। तो इन लोगों को कोई देश पे विश्वास नहीं, संविधान पे विश्वास नहीं। इनको सिर्फ हिटलरशाही और गोलकर सामरकर के लोग हैं, उसी पे विश्वास करते हैं। देश में जाति बिरादरी लड़ाओ, देश में धर्म को लड़ाओ, और धर्म को लड़ा के, जातियों को लड़ा के और सत्ता पे काबिज हो जाओ, यही। लेकिन देश की जनता समझ गई है, अब इनके झांसे में आने वाली नहीं। लद्दाख घाटियों में घूम रहे हैं। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि लद्दाख की सीमाओं में चाइना घुस गया है, कई 100 किलोमीटर कब्जा कर लिया है। भाई मीडिया को हजारों करोड़ रुपए इसी बात के जा रहे हैं कि वो सीमाएं ना दिखाए, देश की समस्याएं ना दिखाए। पहले मीडिया आजाद थी तो सारी चीजें दिखाती थी, देश की जनता को पता चलता था। आज मीडिया नहीं दिखा रही है। और सच्चाई ये है कि देश के 200 किलोमीटर अंदर चाइना घुसा बैठा है, और देश के बांग्लादेश हमें कुछ नहीं समझता। पाकिस्तान के लोग कहां से आ रहे हैं, किसकी सह से आ रहे हैं? जब आपने सारी सीमाएं सुरक्षित कर रखी हैं तो पाकिस्तान अंदर क्यों आ रहा है? मेरी समझ में नहीं आता। चाइना वो अंदर आ रहा है, चाइना हमारी जमीन पर कब्जा क्यों? वो नेपाल इतना सा देश है, हमेशा मुझे बड़ा भाई मानता रहा अपने देश को, आज चाइना भी आंख दिखा रहा है। तो इस देश का प्रधानमंत्री मजबूर है, मजबूत नहीं। आप करो मीडिया नहीं दिखा रही है, अमित शाह के पीछे पीछे आज तक से अंजना कश्यप गई हुई हैं। तो अमित शाह पैसे देता है ना, देश देता, देश के घाटी की बातें वहां दिखाएंगे। वो करेंसी देश की नहीं है ना, अमित शाह की है ना, अमित शाह देता है ना। अमित शाह की क्या? अमित शाह तो आज राजा है। अमित शाह ने अपने लड़के को क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया जिसे ABCD नहीं आती है। तो अमित शाह देश का राजा, जो मर्जी कर सकता है, ये बात सही है। अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत और सुधीर चौधरी, ये उन्हीं को दिखाएंगे। देश की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं, क्योंकि पैसा उनसे लेते हैं, काम उनके लिए करते हैं। चौथा स्तंभ कहना छोड़ दो, क्योंकि मीडिया अब देश की नहीं रही, अब बीजेपी के कुछ लोगों की है, पूरी बीजेपी की भी नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव 4-5 महीने के बाद होने वाले हैं। अभी तो डेट निश्चित नहीं हुई है, फिर भी क्या लगता है ये किसान जो तकरीबन 11 महीने से बैठा हुआ है, सत्ता परिवर्तन की ओर जाएगा क्या? सत्ता परिवर्तन कर लेगा? देखो, किसान जो बैठा है उत्तर प्रदेश का,
वो 22 का इंतजार कर रहा है, 2022 का बेसब्री से। और पूरे देश का किसान गुस्से में है, पूरे देश का मजदूर जो 1800 किलोमीटर पैदल चला, जो कि डीएपी और खाद यूरिया में लाइनों में लगा है किसान, और जो किसान को नहर बम्बों में पानी नहीं मिल रहा है, 100 रुपए लीटर डीजल खरीद के अपना ट्यूबवेल चला रहा है, मंडियों में धान नहीं बिक रहा है, तो किसान पूरी तरीके से गुस्से में है। बस बटन दबाने का कम मौका मिले ये इंतजार है। ये अब की बात डबल डिजिट में भी आने वाले नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें भगाने के लिए उतावली हो रही है। फ्री के राशन पे क्या जनता वोट नहीं करेगी? क्या फ्री में जो वैक्सीन मिली उस पर वोट नहीं करेगी? अरे फ्री का इनने अपने घर से दिया, तो जब तुम्हें पता नहीं होगा, जब यहाँ टीवी का और पोलियो का जब फ्री लगते थे टीके, तो वो जमाने में देश हमारा गरीब था, तब फ्री टीके लगते थे, पोलियो मुफ्त हमारा देश हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी तब पैदा भी नहीं हुई थी। तो ये फ्री कुछ नहीं है, सब हमारी जेबों से जा रहा है। देश में जो दौलत आती है वो गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारियों का पैसा होता है। गुमराह कर रहे हैं, गुमराह पूरी तरीके से देश को गुमराह किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यालय फ्री बना लिए, वो बहुत है। ये किसी को वैक्सीन फ्री किसी की नहीं है, घर से लाए वैक्सीन प्रधानमंत्री लगवा दी प्रधानमंत्री। तो इनके पिताजी फैक्ट्री चला रहे हैं, जहां से ले आए ये देश का पैसा है, देश के लोगों का है, देश के गरीबों का है। जो कोरोना काल में लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों वालों ने लूटा 20-20 लाख रुपए से, उनसे महीना किनका बंधा हुआ है, उनसे किनका पैसा बंधा हुआ है। जो कोई इलाज नहीं होगा फिर भी 20-20 लाख से लोग लूटे गए, इनका हिसाब कैसे होगा? तो असली बात यह है कि देश के गरीब को गरीब बनाने की योजना जो चल रही है, और मध्य वर्गीय लोग जो रोटी खा रहे हैं उनको गरीब बनाना है, वो योजना देश में चल रही है। देश में कहीं कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ बर्बादी के अलावा। आखिरी सवाल, समीर वानखेड़े जिन्होंने ड्रग्स के एनसीबी के जो अध्यक्ष अधिकारी हैं, उन्होंने जो आर्यन की जो गिरफ्तारी कराई थी, उसमें अब एक खुलासा हुआ है कि उसमें करोड़ों की डील हुई थी। अब समीर वानखेड़े खुद कमिश्नर को खत लिख रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं कि हमें गिरफ्तार न किया जाए। क्या उसमें बड़ी बदकिस्मती है क्या? भाई देखो, जो ड्रग्स आया है वो बिना सरकार की मर्जी के, और प्रधानमंत्री हर चीज पर नजर रखते हैं। प्रधानमंत्री जासूसी की मशीनें मंगा सकते हैं, देश में अधिकारियों की और नेताओं की जासूसी करने के लिए अरबों रुपए की मशीनें आ सकती हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि ये ड्रग्स का मामला प्रधानमंत्री के नजरों से बाहर है, लेकिन प्रधानमंत्री के दोस्त ड्रग्स लाए हैं, उनके ड्रग्स है। और ये देश में नशे में लोगों को करने के लिए रोटी ना मांगे कोई, शिक्षा ना मांगे, स्वास्थ्य ना मांगे, इस देश में नशा बांटने की तैयारी चल रही है। कह रहे हो ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देश शिक्षा ना मांगे, स्वास्थ्य ना मांगे और रोटी ना मांगे, इसलिए ये सब कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश समझ गया है, देश को बर्बाद करने की तरफ ये लोग ले जा रहे हैं। फंसाया जा रहा है क्या? आर्यन का यार, उस पर क्या 2 ग्राम ड्रग्स उसके यहाँ पकड़ा गया। पहले वो जब वो सुशांत वाला मामला था तब भी एक पकड़ी गई थी हीरोइन, उसके बाद भी ये क्या है कि फिल्मी इंडस्ट्री लोगों को जो इनके हाथ से बाहर हैं उनको टारगेट करते हैं, और जब वो उनके हाथ में आ जाते हैं तो उन पे सारे काले कारनामे। अब ये कौन है? ये जो जिनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दे रखी है वो इनकी चाची लगती है, लेकिन नहीं, वो इनके फायदे के लिए बोलती है, इसलिए वो दे रखी है। इसलिए ये लोग उनके हैं जो इनकी भाषा बोलेंगे, जो इनकी भाषा नहीं बोलेंगे। वो किसान 10 महीने से बैठा है ना। बीजेपी की एक बड़ी नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बेबी रानी मौर्य, उन्होंने कहा कि महिलाओं के लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि महिलाओं को 5 बजे के बाद थाने नहीं जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं उनको मैं धन्यवाद देता हूं जो आतंकी मानसिकता के लोगों के बीच में रह के उन्होंने बेटियों को और महिलाओं को इतना बड़ा संदेश दिया है। सही बात है कि थाने में आज बेटियों को नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तो शर्म कर ली 5 बजे के बाद। मैं तो ये कहता हूं कि दिन में भी नहीं जाना चाहिए। जिस विकास गुप्ता को गोली शाम को मार दी जाए, जिस पुष्पेंद्र को शाम को गोली मार दी जाए, जिस तिवारी को लखनऊ में शहर में गोली मार दी जाए, जिन बेटियों को आधी रात पर जला दिया जाए, थाने में बलात्कार हो जाए, वहां की पुलिस को से बच के रहना चाहिए और बच के दिन काट लेने चाहिए। महीने अभी 2 और बचे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली की तरफ देख रही है, सही समय का इंतजार कर रही है। अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इनके बाद जाने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता अपना कम से कम पश्चाताप कर पाएगी कि हम 5 साल जो हमारे बुरे हाल थे, जो हमारे अन्याय अत्याचार होता रहा, उनसे हम बाहर निकल आए।